मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जात भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जात मिलय समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। निश्चयभाषी जीव की किस प्रकार प्रवृत्ति होती है उसकी चर्चा यहाँ से चल रही है। केवल निश्चयाभास के अवलंबी जीव की प्रवृत्ति, यह प्रकरण हमारा गत 5 दिनों से चल रहा है, 4-5 दिनों से चल रहा है। प्रथम सबसे पहले 2 बिंदुओं के ऊपर अपन ने चर्चा की। स्वयं को बस शुद्धात्मा मान करके ज्ञानी होना मानता है और किसी द्रव्य का विचार चिंतन नहीं होना मानता है, बात 1। बात 2, स्वयं को अखंड, अनुपम, अचल इत्यादि विशेषणों द्वारा आत्मा का श्रद्धान करता है या उसी का विचार चिंतन करता है और सोते बैठते उठते जागते हर क्रिया करते समय बस यही विचार करते रहता है। सो पंडित साहब ने कहा था इतने मात्र से तो तुम्हारा कोई सम्यक तो होने वाला है नहीं, तुझे इनके बारे में कुछ विशेष पता ही नहीं है। बात ये 2 पॉइंट हो गए थे। तीसरा पॉइंट तो ये आया था, ज्ञानी भी तो ज्ञानी को आश्रय बंधन नहीं कहा है, ज्ञानी को आश्रय बंधन नहीं कहा है। सो क्या कारण है? वो तो बराबर से भोगों में प्रवृत्ति करते पाए जाते हैं। तो इसमें 2 बिंदु निकले थे। पहला पॉइंट तो ये था कि सम्यक दृष्टेर भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति। सम्यक दृष्टियों के ज्ञान और वैराग्य दिखता ही दिखता है और ना दिखे तो अंतस में तो होता ही होता है। तुम डायरेक्ट कंक्लूजन पर मत पहुंचो। और एक कलश और उद्धृत किया था, ते यतोद्यापि पापा, मतलब जो जीव मैं सम्यक दृष्टि हो ऐसा मान करके भले ही और मैं सम्यक दृष्टि हो ऐसा मान बैठे हैं और उससे उनका चेहरा एकदम पुलकित हो गया है, पुलक वदना ये शब्द आया था। तो ये रागी जीव कभी भी इनका निहाल नहीं हो सकता। फिर ये चाहे भले ही महाव्रत पाले, ये चाहे भले ही समितियां पाल लेवे, एकदम उत्कृष्ट रूप से पाल लेवे, परंतु ज्ञान नहीं होने से ये सम्यक्तों को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। आगे वो ये बात कहता है कि भरत आदि भी तो विषयों में प्रवृत्ति करते देखे जाते हैं, काम क्रोध आदि करते देखे जाते हैं। सभी निश्चयवासियों का फेवरेट एग्जाम्पल क्या? भरत आदि भी तो ये सब करते पाए जाते हैं। निश्चयवासियों के लिए आदर्श कौन है? भरत। वैसे ज्ञानियों के लिए भी आदर्श भरत ही है। दोनों के लिए आदर्श भरत कैसे? अज्ञानी जीव उसके विषय कषय को देख करके और उसको निर्बंध होता मान करके उसको आदर्श मानता है, और ज्ञानी जीव उसको ये मानते हैं कि अरे ये तो बाहर में भोगों में रचा पचा दिख रहा है, अंदर में इसके वैराग्य को देखो, धन्य है ऐसा जीव, हमें भी इसके जैसा वैराग्य उत्पन्न होना चाहिए, ताकि ये जिस प्रकार फटाफट सब छोड़ करके निकल सकता है, हम भी फटाफट सब छोड़ करके निकल सके, हम भी अपने आत्म कल्याण को कर सके, प्राप्त कर सके। ज्ञानियों की तो ये भावना होती है। देखो विचारों में दोनों के विचारों में बहुत फर्क है। एक मतलब व्यक्ति वही है, कोई किस रूप से आदर्श मानता है तो कोई किस रूप से आदर्श मानता है, बराबर। चलिए, तो पंडित साहब ने उसके लिए एक ही उत्तर दिया था। देख भरत आदि के उदाहरण देकर के स्वच्छंद प्रवर्तोगे तो तीव्र आश्रय बंद होगा। तुमको क्या कहा? तीव्र आश्रय बंद होगा। और 2-3 कलश और उद्धृत किए थे। क्या था कि सम्यक दृष्टि क्या है वो, तथापि न निरर्गलम,
ज्ञानी के निरर्गल प्रवृत्ति योग्य नहीं है। ज्ञानियों की कभी भी निरर्गल प्रवृत्ति नहीं होगी। तू जो प्रवृत्ति कर रहा है ना, वो स्वच्छंद प्रवृत्ति कर रहा है, और जो मात्र और मात्र ज्ञान का अवलंबन लेते हैं वे भी संसार में डूबते हैं। जितने बराबर मात्र और मात्र कर्म नय का अवलंबन लेने वाले भी डूबते हैं। ये देखा था, मग्ना ज्ञान नये शिनोपि यदति स्वच्छंद मंदोद्यमा। बराबर, जो मात्र और मात्र ज्ञान नय का अवलंबन लेते हैं वे स्वच्छंद प्रवर्ते हैं, स्वच्छंद विचरते हैं, और वे भी संसार समुद्र में डूबते ही हैं। मग्ना, मग्ना क्या करके डूबते हैं, ऐसी बात वहां पर आई थी। और पंडित साहब ने कंक्लूजन के रूप में एक ही बात कही थी, देख पहले तीव्र राग को छोड़ करके तुम मंद राग में आ जाना, और मंद राग को भी छोड़ करके फिर तुम तीव्र राग में आ जा, फिर तीव्र राग कैसे, फिर शुद्धोपयोग में आ जाना। ठीक है, मैंने आपको 2-3 दिन पहले ये उदाहरण दिया था ना कि ज्ञानी जीव जिस प्रकार कोई शेर 2 कदम पीछे हटता है तो नॉट विद द इंटेंशन टू विड्रॉ, उसने गिव अप नहीं किया है, तो 2 कदम पीछे लेता है तो झपटने के लिए, ना ही डर के। बराबर, उसी प्रकार ज्ञानी जीव भी शुभोपयोग में आए हैं, शुभ क्रिया करते देखे जाते हैं, ना कि इसके लिए कि अब शुद्धोपयोग छोड़ दिया, अब तो अशुभोपयोग में रमते रहो, अब तो स्वच्छंद प्रवर्ते रहो, ऐसे के लिए नहीं, तो पुनः शुद्धोपयोग में जाने के लिए वे शुभोपयोग में प्रवृत्ति करते हैं। ठीक है, ये बात कल तक अपनी हुई थी। आज अपन को नवीन बिंदु यहाँ से प्रारंभ करना है। ये बिंदु, ये पॉइंट जो चलेगा आज का, ये बहुत ही अतरंगी पॉइंट लगेगा, बहुत ही अटपटा पॉइंट लगेगा, बट कई लोग ऐसे भी देखने में मिलेंगे, आपको देखने को ज़रूर आएंगे। देखते हैं, अपन उसकी अभी चर्चा करते हैं। बात ऐसी है, पंडित साहब कहते हैं कि हमने अभी तक इसको कहा कि अरे बाबा, भूमिका के अनुसार शुभ भाव शुभ क्रियाएं होती है, तो उनका उच्छेद मत कर। अच्छा ठीक है, और राग आदि को भी घटाने का उद्यम कर। ठीक है, राग आदि को घटाने का उद्यम करता है, ऐसा बताया गया। अब एक प्रकार का निश्चयभाषी ऐसा है, क्या करना है, ना व्यापार धंधा स्त्री सेवन आदि कार्यों में उलझो, राग से भी दूर हो गए, और मतलब क्या कहना चाहिए, अशुभ भावों से दूर हो गए, और ना ही हमको शास्त्र स्वाध्याय आदि भी करना है, इससे भी छुट्टी, मतलब शुभ भाव से भी गए, ना अशुभ आश्रय होगा ना शुभ आश्रय होगा, मतलब आश्रय तो कुछ भी नहीं होगा, शुद्धोपयोग की हमें प्राप्ति हो जाएगी, हम तो शुद्ध बने रहेंगे। देखो क्या मान्यता है, फिर से वो स्वयं को शुद्धोपयोगी या ज्ञानी कैसे मान रहा है, सम्यक दृष्टि कैसे मान रहा है, उसकी मान्यता ऐसी है, अशुभोपयोग के कार्यों को नहीं करना, छुट्टी, और शुभोपयोग के कार्यों को भी नहीं करना, उनको भी छुट्टी। इस प्रकार से वो शुद्धोपयोग रूप रहना मानता है। पंडित साहब आगे कहते हैं कि तू क्या कहा तूने, तू अशुभोपयोग को नहीं करता, शुभोपयोग को नहीं करता, तेरा उपयोग रहता कहाँ पर है, उपयोग कहीं ना कहीं रहना चाहिए। देखो जब तक श्रेणी आरोहण करना प्रारंभ नहीं करता, तब तक कोई विशिष्ट उपयोग होता है या नहीं होता है। श्रेणी के उपयोग कौन से होते हैं, श्रेणी के गुणस्थानों में कौन सा उपयोग होता है, शुद्धोपयोग या शुभोपयोग? शुद्धोपयोग होता है, बराबर। शुभोपयोग भी होता है, हमने सुना है बाबा वो अबुद्धिपूर्वक चलता है, उसको छोड़ दो, इग्नोर कर दो, बुद्धिपूर्वक तो शुद्धोपयोगी चलता है, बुद्धिपूर्वक तो उनके शुद्धोपयोगी चलता है। पंडित साहब पूछ रहे हैं उसको, देख शुद्धोपयोग तो तब होगा एक रूप से जब तू श्रेणी के गुणस्थानों में होगा, वहां पर तो मुनि दशा होती है, तेरी तो मुनि दशा है नहीं अभी, तो और बातें, और तो और ना ही तू अशुभोपयोग में प्रवृत्ति कर रहा है, ना ही तू शुभोपयोग में प्रवृत्ति कर रहा है, तो तू करता क्या है दिन भर पूरा? तू कहता है ना कि सब छोड़ दिया, मैंने ये नहीं किया, मैं वो नहीं करता, तो और तो शुभ कार्यों को भी नहीं करता, तो करता क्या है?
हाँ हाँ, पंडित साहब कह रहे हैं तुझे क्या लगता है, बस जैसे तैसे निठल्ले बैठे रहने से, यूं ही काल गंवाने से तुझे लगता है कि तेरा सम्यक तो प्रकट होगा? प्रश्न है मेरा, जब हम कुछ भी काम नहीं करते हैं, थोड़े फ्री रहते हैं, तब मुझे बताओ टेंशन ज़्यादा होती है कम होती है? जब थोड़े फ्री बैठे होते हैं तब टेंशन ज़्यादा होती है कम होती है? लगता है सभी टेंशन में आज, क्या बात है? अरे उत्तर दो। अरे ये गलत बात है, मैं इतना 2-3 बार रिपीट करता हूँ। अरे हाँ कुमकुम जी, आपने भी नहीं सुना, डॉक्टर साहब आपने भी नहीं सुना, किसी ने नहीं सुना। तो उत्तर दीजिए। सुना है तो उत्तर दीजिए। मतलब नहीं सुना ना, उत्तर नहीं दे पा रहे इसका मतलब ही नहीं सुना। उपयोग दीजिए ना, मैं बार बार वही कह रहा हूँ, मुझे 3-3 4-4 दफ़े रिपीट करना पड़ रहा है। देखो आपको उपयोग रहता और आपको समझ में नहीं आता, मैं तो 10 या 20 दफ़े रिपीट करने को तैयार हूँ, बट अगर आपका थोड़ा उपयोग यहाँ वहाँ भटक जाएगा तो फिर वो बार बार रिपीट करने में कुछ मतलब नहीं बनता है ना। ठीक है, थोड़ा उपयोग दीजिए। हाँ खाली बैठे हैं तो टेंशन में ज्यादा है या खाली बैठे? हाँ हाँ, तो क्या उत्तर है? अरे अरे नहीं समझा अभी भी, छोड़ो छोड़ो रुको। देखो बात तो ऐसी ही है कि कोई अगर थोड़ा सा फ्री बैठा रहेगा तो एक स्वाभाविक सी बात है कि उसका थोड़ा टेंशन कम होता है। वो कुछ काम नहीं है ना, उसको शांति से बैठा है, जैसे बहुत काम कर लिया, सब हो गया, हमारे सारे काम निपट गए, सारे काम निपट गए। अब क्या है, कोई शांति से बैठ कर के पेपर पढ़ रहा है, अखबार पढ़ रहा है, तो उसको अभी कोई टेंशन नहीं है। देखो मैं थोड़ा अपने अनुभव के ऊपर से आपको बताता हूँ। जब भी मैं कभी ऐसा बहुत फ्री हो जाता हूँ या फिर कुछ काम नहीं बचता है, कुछ नहीं रहता है, और शांति से फिर मैं अखबार उठाता हूँ कभी, तो अखबार जब पढ़ता हूँ तब यहाँ वहाँ के विकल्प नहीं सताते हैं फिर मुझे। तो एक प्रकार से ये टेंशन फ्री जैसी बात है ना। तो उसको क्या लगता है, ये जीव को क्या लगता है कि ये सम्यक तो हो गया, सम्यक तो हो गया, हमारे कुछ भी टेंशन नहीं है ना, हम तो बस ऐसे ही फ्री बैठते हैं और हमको शुद्धोपयोग हो गया, हमको शुद्धोपयोग होगा, हमको सम्यक तो हो गया। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे संभव है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं आपको थोड़ी एक बात बताता हूँ। हालांकि ज़्यादा मिलती जुलती नहीं मिलेगी, बट हाँ उदाहरण के तौर पर तो चल ही जाएगा काम। ठीक है, वास्तविक स्थिति है, उसको अन्यथा नहीं ले लेना, बट वास्तविक स्थिति तो ज़रूर है। आज जितनी भी ये संस्थाएं वगैरह चलती है, जितनी भी, उसमें से अधिकांश संस्थाओं को चलाने वाले ब्रह्मचारी हुआ करते हैं। अधिकांश नहीं सही, अधिकांश नहीं ही सही, बट काफ़ी सारी मात्रा में ब्रह्मचारी ही किसी संस्था विशेष को चलाया करते हैं। कितने जनों ने नोटिस किया है ये? ठीक है, नहीं नोटिस किया होगा, कोई दिक्कत नहीं, बट मैंने तो थोड़ा बहुत देखा हुआ है कि जितने भी ट्रस्ट वगैरह होते हैं अपने अपने समुदाय के, अपने पक्ष वालों के, अपने पक्ष वाले क्यों, अन्य पक्ष वाले भी ले सकते हैं, अन्य पक्ष वाले भी ले सकते हैं, तो उनके जो ट्रस्टी वगैरह होते हैं प्राय वहाँ पर आपको ब्रह्मचारी ही मिलेंगे। अभी ब्रह्मचारी है, मुझे बताइए इनके व्यापार आदि का कोई उद्यम होता है क्या कुछ?
नहीं होता। तो इनको विषय विकार कुछ सताता है, स्त्री सेवन आदि कुछ भाव होता है, बराबर, वे तो ब्रह्मचारी है। ठीक है, मतलब अशुभ कार्यों से तो हट गए, अशुभ कार्यों से तो हट गए। अब आपको ऐसे ये ही जीव, इनकी दूसरी परत देखना। दूसरी परत मतलब ये आपको कभी शास्त्र स्वाध्याय करते नहीं दिखे जाएंगे, ये आपको कभी भी भक्ति पूजा करते हुए देखे नहीं मिलेंगे, देखते हुए नहीं मिलेंगे, कुछ करते हुए नहीं मिलेंगे। तो करते क्या है, बस दिन रात ये इसकी बात और उसकी बात, ये संस्था की बात संभालो और ये संभालो, उसी में इनका पूरा दिन खर्च हो जाता है। और इनको लगता है अपन ने संस्था का काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है, बहुत बड़ा काम किया है, ये तो अपने जैसा काम कोई कर नहीं सकता, ऐसा उनको लगने लगता है। बात बिल्कुल गलत है। तुम अशुभोपयोग से तो दूर हो गए तो बहुत अच्छी बात थी, बट तुमने शुभोपयोग को क्यों दूर किया? शुभोपयोग को तो नजदीक रखना था ना। जब तक शुद्धोपयोग की प्राप्ति ना हो तब तक शुभोपयोग को तो नजदीक रखा ही जाता है, बराबर। तुमने तो किसी का भी अवलंबन नहीं किया, तुम तो ठेठ निरुद्यमी और क्या कहना चाहिए, निष्कार्य रूप हो गए, निठल्ले। पंडित साहब के शब्दों में कहे तो निठल्ले बैठ गए। ये तो बिल्कुल भी योग्य नहीं है ना। क्या? प्रमादी होकर के, परफेक्ट परफेक्ट, प्रमादी होकर के तू जैसे तैसे काल गवाता है। न शुद्धोपयोग, शुद्धोपयोग तो बहुत दूर की बात है, ना शुभोपयोग है, ना शुभोपयोग ही है। अरे शुभोपयोग में प्रवृत्ति करना आवश्यक है। जब तक तुम्हें आत्मानुभूति ना हो, शुभोपयोग का अवलंबन लिया जाता है। बट कैसा अवलंबन? हंत हस्तावलंब। हंत हस्तावलंब मतलब एक ऐसा अवलंबन जिसको बाद में छोड़ दिया जाता है, एक टेम्पररी आधार होता है, वो कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं हुआ करता। ठीक है, हाँ। आपको लगता है कि ऐसा थोड़ा बहुत, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% मैच होगा, थोड़ा बहुत मिलता जुलता प्रकरण पहले कहीं चला है क्या? थोड़ा बहुत मिलता जुलता प्रकरण पहले कहीं चला है क्या? कहाँ पर? नहीं, वो नहीं। नहीं, इसी ग्रंथ में है। मैं कह रहा हूं ना, बहुत मिलता जुलता नहीं है, बट थोड़ी सी मिलती जुलती बात है, बहुत थोड़ी सी, बट है। तो चलो, 5वां अधिकार है, पेज नंबर 119 120 पर आ जाइए। देखो, ये 7वें अधिकार की कई सारी बातें आपको 5वें अधिकार में मिलेंगी। और प्रायः ये जो निश्चयवासी का प्रकरण है ना, ये आपको ज्ञान योग मीमांसा से बहुत मिलता जुलता मिलेगा। मैंने आपको कई सारे आधार भी दिखाए हैं, तो आज पुनः एक और आधार दिखाना चाहूँगा। आइए पेज 119 पर आ जाइए। देखिए एकदम लास्ट पैराग्राफ, तथा अहंकारादि के त्याग को भी वे अन्यथा मानते हैं। प्रकरण क्या चल रहा है? एक ज्ञान योग मीमांसा का प्रकरण चल रहा है। बात ये आ रही है कि ये जो ज्ञान योग मीमांसा वाले होते हैं, ये अहंकार का त्याग भी अच्छे से नहीं समझते। अहंकार का त्याग मतलब ये सर्वथा अहंकार का त्याग मान लेते हैं। न स्व में अहम करना, न पर में अहम करना, न स्व में प्रवृत्ति न पर में प्रवृत्ति, ऐसी बात ये मान लेते हैं। पंडित साहब कहते हैं, बाबा रे ऐसा नहीं है, पर द्रव्य में अहम बुद्धि करना ये कषाय है, स्व में अहम बुद्धि करना यह दोष नहीं है, यह तो गुण है। ठीक है, आइए पेज 119 पर आइए, पढ़ते हैं। तथा अहंकार आदि के त्याग को भी वे अन्यथा मानते हैं। सर्व को परम ब्रह्म मानना, कहीं अपनत्व न मानना, उसे अहंकार का त्याग बतलाते हैं। सो मिथ्या है। अब यहाँ पर कैसे लगाएंगे? यहाँ पर तो अहम करना मतलब श्रद्धान की बात थी, यहाँ पर तो श्रद्धान की बात थी, यहाँ पर आप ज्ञान के बारे में लगा लेना।
यहाँ पर उपयोग की बात की गई है। या तो तेरा शुभोपयोग रूप होगा या अशुभोपयोग रूप होगा। तू दोनों को कैसे नहीं करता है? दोनों को कैसे नहीं करता? उपयोग कहीं ना कहीं लगा हुआ ही होता है। उपयोग कभी भी व्यापार क्या कहना आउट ऑफ व्यापार नहीं होता। उपयोग हमेशा व्यापार रूपी हुआ करता है। बात एक ये जो अपना निश्चयवासी का प्रकरण है वहां पर ही तर्क लागू होगा। ज्ञान योग मीमांसा में कैसे लागू होगा? यहाँ पर श्रद्धान की बात कही है। पंडित साहब कह रहे हैं कि तूने पर में भी अहम नहीं करने की बात की, स्व में भी अहम नहीं करने की बात की, तो कहीं ना कहीं तो श्रद्धान होना ही चाहिए, क्योंकि श्रद्धा का काम ही है अहम करना। जो सामने दिखे उसमें अहम करती है। जो वर मिले लड़की उसको वरती है। पिता का काम है लड़का पेश करना, लड़की का काम है बस वरमाला डालना। बराबर है, ऐसी बात है। तो श्रद्धा कहीं ना कहीं होनी चाहिए। तूने ये कैसे मान लिया कि ना पर में श्रद्धान है ना स्व में श्रद्धान है? कितने जनों को थोड़ा बहुत मिलता जुलता प्रकरण लग रहा है। थोड़ा तो है ये, इसलिए मैंने कहा पूरा तो नहीं लगेगा, थोड़ा तो जरूर मिलता जुलता मिलेगा। बस इतना ही है। वहां पर श्रद्धान की बात की है, यहाँ पर उपयोग की बात की है। वहां पर मतलब कहाँ? 5वें अधिकार में श्रद्धान की बात की है, यहाँ पर उपयोग की बात की है। फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। वहां पर क्या कहा कि तू कहता है कि पर में भी अहम नहीं करना, स्व में भी अहम नहीं करना, तो अहम करता कहाँ पर है तू? श्रद्धान करता कहाँ पर है? एक यहाँ का प्रकरण, यहाँ से बात देखिए। यहाँ पर ऐसा आता है तू शुभोपयोग को भी नहीं करता, अशुभोपयोग को भी नहीं करता, तो तेरा उपयोग रहता कहाँ पर है? कंपेयर हो रहा है। ये ऐसा तर्क आप लगा सकते हैं, ठीक है। हाँ, पंडित साहब कहते हैं तू तो प्रमादी होकर के बस काल गंवाना चाहता है। कभी चिंतवन सा करता है, कभी कुछ करता है, कभी बातें बनाता है, कभी भोजन आदि करता है, पर अपना उपयोग निर्मल होने के लिए शास्त्राभ्यास आदि कभी नहीं करेगा। मैंने आपको अपने 5 मिनट पहले कहा ना कि कितने ही ब्रह्मचारी की ये हालत है, 2 लाइन पढ़ने की फुर्सत नहीं होती है, 2 लाइन तक पढ़ने की फुर्सत नहीं होती है, और दिन भर किस में जाता है? बस यहाँ की वहाँ की जुटाने में ही उनके पूरे दिन की इतिश्री हो जाती है। ये बहुत ही अयोग्य है, बहुत अयोग्य है। मैं आपको वैसे एक और उदाहरण दे दूँ। कोई तो भी एक मुनिराज है, मैं नाम बिल्कुल नहीं जानता, फ्रैंकली मुझे वास्तव में वो नाम पता नहीं है उन मुनिराज का, बट कहते हैं उनके बारे में, ये तो बहुत साल पहले की घटना है, ये बहुत साल पहले की घटना है, अभी क्या है मैं नहीं जानता। तो कोई एक जन उनके बारे में थोड़ी सी ख्याति कर रहा था। वो कह रहा था जानते हैं ये जो फलाना फलाना महाराज है ना, 3 साल हो गए हैं इन्होंने ग्रंथ को छुआ तक नहीं है। क्या कहा? 3 साल हो गए हैं इन्होंने ग्रंथ को छुआ तक नहीं है। बाबा समझ लो ये कलिकाल है, कलिकाल पंचम काल है। यहाँ पर शास्त्र के बिना तुम्हारा उपयोग निश्चित ही अशुभ उपयोग में ही लगेगा, इसलिए शास्त्र स्वाध्याय में अपना समय लगाओ। और मुनि भी अगर 3 साल तक शास्त्र को हाथ नहीं लगाते हैं तो योग्य है ही नहीं ना। ज्ञान ध्यान तपो रखता, ज्ञान ध्यान करने की तो बात आ ही जाती है, ठीक है। चलो इतना हो गया है अपना। अब अपन थोड़ा सा यहाँ से पढ़ते हैं और थोड़ा सा उसको स्पष्टीकरण भी करेंगे। हाँ जी पढ़िए। नहीं, उसके अगला पैराग्राफ। तथा कितने ही जीव अशुभ में क्लेश मात्र व्यापार में आदि कार्य व्यक्ति सेवन आदि कार्यों को भी घटाते हैं, तथा शुभ को ये जानकर शास्त्र अभ्यास आदि कार्यों में नहीं प्रवृत्ति है, भीतरा भाव रूप शुद्धोपयोग को प्राप्त हुए नहीं है। इसलिए वे जीव अर्थ काम धर्म और मोक्ष रूप पुरुषार्थ से रहित होते हुए आलसी निरुद्यमी होते हैं। उनकी निंदा 50 गाय की व्याख्या में की है। उनके लिए दृष्टांत दिया है कि जैसे बहुत खीर शक्कर खाकर पुरुष आलसी होता है, जैसे वृक्ष निरुद्यमी है, वैसे ही वे जीव आलसी
देखो क्या बात कही है, खीर खांड खा करके आलसी हो गया है, खीर खांड खा करके आलसी और निरुद्यमी हो गया है, तुझे बिल्कुल भी पुरुषार्थ करने का क्या कहना चाहिए, तू बिल्कुल भी पुरुषार्थ नहीं करना चाहता है। और ये मैं वैसे एक बात बता दूं, ये जो लिखा है ना कि उसकी उनकी निंदा पंचास्तिकाय की व्याख्या में की है, और गाथा 172 की टीका का रेफरेंस दिया एकदम फुटनोट में, गाथा 172 की टीका, गाथा 172 और उसकी टीका, इसका रेफरेंस दिया हुआ है। तो जानते हैं ये निश्चयभाषी व्यवहाराभाषी का प्रकरण वहीं से आता है, हैं? क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, आप वहाँ पर जाकर के टटोलेंगे, ये निश्चयभाषी व्यवहाराभाषी का प्रकरण वहीं से आपको आता हुआ मिलेगा। नाम बस थोड़ा बहुत फर्क मिलेगा। वहाँ पर लिखा है केवल निश्चयावलंबी की प्रवृत्ति, और दूसरा मिलेगा केवल व्यवहारावलंबी की प्रवृत्ति, व्यवहारावलंबी की प्रवृत्ति, ये ऐसे आपको प्रकरण मिलेंगे, बट मूल प्रकरण तो आपको वहाँ से ही मिलेंगे, ठीक है, निश्चयभाषी और व्यवहाराभाषी के। प्रश्न है फिर उभयाभाषी का क्या, उभयाभाषी को क्यों छोड़ दिया? उभयाभाषी का प्रकरण कहाँ से आया होगा, विचार नहीं कर सकते। देवागम स्तोत्र में एक शब्द पढ़ा है, क्या? विरोधान्नोभय एकांतम, उभय एकांत, ये शब्द पढ़ता है, समझ में आ रहा है? तो उभयाभाषी की चर्चा वहाँ से ली गई है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में एक भी ऐसा ग्रंथ नहीं हो सकता जिसका आधार आपको नहीं मिलेगा, एक भी नहीं, मतलब समझ सकते हैं आप कि यहाँ पर सारे के सारे नहीं, बट कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ग्रंथों का यहाँ पर उदाहरण मिलेगा ही मिलेगा आपको, कहीं ना कुछ रेफरेंस तो मिलेगा ही मिलेगा। चलो पढ़िए आगे। इनसे पूछते हैं कि तुमने भाई तो शुभ कार्यों को घटाया, परंतु उपयोग तो बिना आलंबन के रहता नहीं है, तो तुम्हारा उपयोग कहाँ रहता है, सो कहो। यदि वे कहे कि आत्मा का चिंतन करता है, तो शास्त्र द्वारा एक प्रकार से आत्मा के विचार को तो ठहराया है, और आत्मा को कोई विशेषण जानने में बहुत काल लगता नहीं है, बारंबार एक रूप चिंतन में छद्मस का उपयोग लगता नहीं है, गंधर आदि का भी उपयोग इस प्रकार नहीं रह सकता, इसलिए वे भी शास्त्रादि कार्यों में प्रवृत्ति हैं। तेरा उपयोग गंधर आदि से भी कैसे शुद्ध हुआ माने, इसलिए तेरा कहना प्रमाण नहीं। बस पंडित साहब क्या तर्क दे रहे हैं? बेटा गणधर आदि भी शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, कभी तो ग्रंथ लेकर के देखे नहीं जाते हैं। पहली बात, वहाँ पर तो ग्रंथ आदि की व्यवस्था ही नहीं थी। जब तक गणधर होते हैं तो गणधरों तक कोई भी लिखित परंपरा नहीं पाई जाती, पूरी की पूरी मौखिक चलती है, पूरी की पूरी मौखिक। यह भी गणधर वगैरह बाद में चले गए मतलब मोक्ष को पधार गए, और लोगों की बुद्धि कम होती गई, तो फिर लिखित रूप में कुछ करना पड़ा। बट इनका स्वाध्याय कैसे होता है? इनका स्वाध्याय कैसे होता है मुनिराजों का, गणधरों का? कितनी घड़ियाँ, नहीं सॉरी 6x4 24 घड़ी, 6x4 24 घड़ी। क्या 24 घड़ी? क्या 24 घड़ी? अरे तीर्थंकर की जितने काल के लिए दिव्य ध्वनि खिरती है ना, 6 घड़ी प्रत्येक संधि काल में खिरती है, तो 4 संधि काल बोले तो 24 हो गए ना, तो 24 हो जाते हैं ये। अब ये 24 घड़ियां क्या करते हैं? केवल और केवल इसको ग्रहण करते हैं, भगवान के दिए हुए उपदेश को ग्रहण करते हैं, उसको झेलते हैं। ध्यान रखना, अवधि ज्ञानी होते हैं, मन परे ज्ञानी होते हैं, मतिश्रुत ज्ञान तो है ही है। हाँ, उनको कुछ नया नहीं मिलने वाला है, बट फिर भी वे बराबर हाथ जोड़ करके सभा के नायक बने, एकदम आगे, एकदम सबसे आगे खड़े हैं, हाथ जोड़ करके अपने पैरों पर खड़े रह करके। विनय का प्रतीक होता है,
तो स्वाध्याय इस प्रकार से उनके भी चलते रहता है, तू उसका निषेध कैसे कर रहा है? बराबर। हाँ, गणधर आदि के भी परिणाम छठे सातवें चलते रहते हैं। तुझे क्या लगे वे तुरंत श्रेणी को आरोहण कर जाते हैं क्या? जब तक तीर्थंकर होते कौन सा गणधर आपको मोक्ष में जाता हुआ मिलेगा? संभव नहीं है। ठीक है, हाँ जी आगे पढ़िए। जैसे कोई व्यापार आदि में निरुद्यमी होकर निछाला जैसे जैसे काल गंवाता है, उसी प्रकार तो धर्म में निरुद्यमी होकर प्रमाद से यह ही काल गंवाता है। कभी कुछ चिंतन सा करता है, कभी बातें बनाता है, कभी पूजन आदि करता है, परंतु अपना उपयोग निर्मल करने के लिए शास्त्राभ्यास, तपश्चरण, भक्ति आदि कर्मों में नहीं प्रवृत्ता। सुना सा होकर प्रमादी होने का नाम शुद्धोपयोग ठहराता है। वह क्लेश थोड़ा होने से जैसे कोई आलसी बनकर पड़े रहने में सुख माने वैसा आनंद मानता है। ओके बस रुकिए। अब उदाहरण चेंज पंडित साहब कह रहे हैं, जिस प्रकार मैंने आपको 1-2 दिन पहले भी बताया था ना शायद, हाँ, कि मनी वसे ते स्वप्नी दिसे। मतलब क्या है? मनी वसे ते स्वप्नी दिसे मतलब क्या? जो बात मन में गड़ी हुई होती है ना, स्वप्न में भी वही बात दिखती है। फैक्ट है ये, स्वप्न में भी वही बात दिखती है। जो कोई दिन रात एक ही धुन का धुनिया हो गया रहेगा, उसको दिन रात सोते उठते बैठते जागते यही सब दिखेगा। ठीक है, तो बस वैसी बात है, तूने भी स्वयं को बस स्वप्न में जिस प्रकार कोई अपने को राजा मानता है, उसी प्रकार तू स्वयं को सिद्ध समान मान बैठा है। दिक्कत तो तेरी भी वही है ना, दिक्कत तो तेरी भी वही है। ठीक है, जिस प्रकार कोई स्वयं को राजा मान बैठे, तो राजा तो उसको छोड़ेगा नहीं। बराबर है, ऐसी बात यहाँ पर समझना। हाँ जी पढ़िए। अथवा जैसे कोई स्वप्न में अपने को राजा मानकर सुखी हो, उसी प्रकार अपने को ब्रह्म से सिद्ध समान शुद्ध मानकर स्वयं ही आनंदित होता है। अथवा जैसे कहीं रति मानकर सुखी होता है, उसी प्रकार कुछ विचार करने में रति मानकर सुखी होता है, उसे अनुभवजनित आनंद कहता है। तथा जैसे कहीं अरति मानकर उदास होता है, उसी प्रकार व्यापार आदि इत्यादि को खेल का कारण जानकर उसे उदास रहता और उसे वैराग्य मानता है। सो ऐसा ज्ञान वैराग्य दशा गर्भित है। वीतराग रूप उदासीन दशा में जो निराकुलता होती है, वह सच्चा आनंद ज्ञान वैराग्य ज्ञानी जीवों के चारित्रों की हीनता होने में प्रकट होता है। बस पंडित साहब आगे चल करके पेज 213 पर एक परिभाषा देने वाले हैं। क्या? जिस श्रद्धान से राग आदि घटे वह श्रद्धान सम्यक श्रद्धान, जिस ज्ञान से राग आदि घटे वह ज्ञान सम्यक ज्ञान, और जिस चारित्र से राग आदि घटे वह चारित्र सम्यक चारित्र। यही तो बात यहाँ पर कह रहे हैं कि तेरे राग आदि घटे ही नहीं ना, तू तो क्या मान रहा है, मेरा हो गया सब, मेरा अभी सम्यक ज्ञान भी प्रकट हो गया, सम्यक दर्शन भी प्रकट हो गया, सब हो गया। ऐसा मानता है वो जीव। आपको लगेगा ऐसे कैसे मानता है। इसलिए तो पंडित साहब ने वो बात लिखी है। और बस एक उदासीन दशा मान करके रखता है। उदासीन दशा में उसको लगता है कि अरे मेरा वैराग्य प्रकट हो गया है और अब मुझे जल्दी यहाँ से मोक्ष मिल जाएगा। सो वैसी बात नहीं है। ये जो तेरा वैराग्य है ना, स्मशान वैराग्य है। मैं वैसे एक उदाहरण देना चाहूँगा। स्मशान वैराग्य कितना खतरनाक हो सकता है, इसके लिए उदाहरण काफ़ी रहेगा। एक बार एक नवविवाहित पति पत्नी थे और हो गया 2-3-4 महीने हो गए और वे किसी महाराज जी के दर्शन के लिए गए। ये अपने ही जैनियों की बात है। वे किसी महाराज जी के लिए दर्शन के लिए गए, तो वहाँ पर थोड़ा 12 भावना आदि की चर्चा हुई, वहाँ पर सब सुनने को मिला। तो उस 12 भावना और क्या है, ये उदासीन परिणाम, ये वैराग्य भावना, ये सब देख करके
वो पत्नी इतनी घबरा गई, उसको अप्रतिपल लगने लगे, अरे अपन को यहाँ से छूटना, अपन को यहाँ से छूटना, अपन को बराबर वैराग्य लेकर के अपन को जल्द से जल्द मोक्ष में जाना है। इतनी क्या कहना चाहिए, इतनी टेंस्ड हो गई वो। शी आस्क्ड फॉर अ डिवोर्स, मतलब उसने कह दिया डिवोर्स ले लेंगे, नहीं चलेगा, मतलब ये परिवारजन भी कोई नहीं है, शुद्ध दारा हो या नसीरी, सब स्वार्थ के है भीरी, ऐसा कह के करके उसके दिलो दिमाग पर इतना असर हो गया था, उसने सबको छोड़ दिया, पति को छोड़ दिया, सास ससुर सबको छोड़ दिया, हो गया, टाटा टूट हो गई। डिवोर्स लेना था, डिवोर्स भी हो गया, और दोनों फिर आप अपने पति पत्नी दोनों अपने घर पे। जानते हैं 6 महीने बाद उसी लड़की का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया, मुझे उसी लड़के से शादी करनी है कि नहीं? आप विचार करना, इसको मूर्खता नहीं तो और क्या कहेंगे। तुम्हारा वैराग्य था, सो वैराग्य तो वीतरागता रूप होना चाहिए था, राग घटना चाहिए था। केवल देखम देखी कोई तुमको थोड़ा सा दिखाए कि वैराग्य किस प्रकार का होता है, किस प्रकार की ये झंझटें हैं, कोई इतना दिखाने मात्र से तुम्हारा निर्णय इतना जल्दी बदलता होगा, सो बात तो योग्य नहीं है ना। ठीक है, मतलब श्मशान वैराग्य नहीं होना चाहिए, तुम्हारा असली वैराग्य ही होना चाहिए। ठीक है, आगे, तथा वह व्यापार आदि क्लेश छोड़कर यथेष्ट भोजन आदि द्वारा सुखी हुआ प्रवर्तता है और वहाँ अपने को कषाय रहित मानता है, परंतु इस प्रकार आनंद रूप होने से तो रौद्र ध्यान होता है, जहाँ सुख सामग्री को छोड़कर दुख सामग्री का संयोग होने पर संक्लेश न हो, राग द्वेष उत्पन्न न हो, तब निष्कषाय भाव होता है। ऐसी भ्रमरूप उनकी प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, ये आज अपन ने 5वां पॉइंट कवर कर लिया है। इसमें नोट करने वाली ऐसा कुछ बात है ही नहीं। मेन क्रक्स या मेन निष्कर्ष इसका इतना ही है कि शुद्धोपयोग और शुभोपयोग दोनों को भी मत उड़ा देना, अशुभोपयोग से हट करके शुभोपयोग में आना और शुभोपयोग से भी हट करके फिर पुनः शुद्धोपयोग में चले जाना। फ्लो तो यही होना चाहिए। ठीक है, ये आज के इस बिंदु का सारांश हम समझ सकते हैं। कोई और प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो अभी अपन जिनवाणी स्तुति ही कर देंगे।